ठीक है। ब्रेस्ट में गांठ हुई है? गांठ हुई, 8 केमो चढ़ाई, 8 कीमो, 15 रेडिएशन चढ़ाई। उसके बाद मेरे फेफड़ों में चल गए, लंग्स में चला गया। लंग्स में 9 टारगेटेड थेरेपी कर लिया। ये कितना लगाना पड़ेगा? हाँ। मैंने डॉक्टर से पूछा। हाँ। उसने कहा ये आप जब तक आपको शरीर टॉलरेट करेगा हाँ। तब तक लगाना पड़ेगा। बीमारी ये आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, केमो तब तक लगाना होगा जब तक आप टॉलरेट करेगी। ऑपरेशन करवाया, केमो करवाया, रेडियोथेरेपी दे दिया, सब हो गया। मैं गल गल कर से एकदम काली हो गई थी। खाने को मन लगता नहीं लगता था, नींद नहीं पड़ता था, दिक्कत होती थी, इरिटेट होती थी। कितने पैसे लगाए थे आपने इसमें अगर पूछे? लगभग 90 लाख नेपाली। मैंने सब बेटे को बता दिया था। हाँ। अब मैं बहुत नहीं रहूंगी। अब इनका शरीर ऐसा है कि अब ये बहुत भूख लगती है, निंद्रा लगती है। मैं खाना मैं बनाती हूँ, मैं सफर करती हूँ, मुझे थकान नहीं होती। नमस्कार, मैं तारा अधिकारी काफ्ले। तारा अधिकारी काफ्ले, हजुर। रहने वाले आप? म नेपालको चितवनको नारायणघाट भन्ने ठाउँमा बस्छु। अच्छा। आप नेपाली लैंग्वेज आपकी? नेपाली लैंग्वेज। हाँ, ठीक है जी। आपके ब्रेस्ट में सबसे पहले मेरे ब्रेस्ट में गांठ हुई थी। पहले की बात है? 2 वर्ष, 2 साल पहले। 2 साल पहले, 2021 या 2021 के समथिंग। ठीक है। ब्रेस्ट में गांठ हुई है? गांठ हुई थी। ठीक है। फिर उसके ऑपरेशन करवाए। ऑपरेशन करवा, गांठ निकलवा दिया? गांठ निकाल दी। अनि 8 केमो चढ़ाई, 8 कीमो, 15 रेडिएशन चढ़ाई। 15 रेडिएशन। उसके 3 महीने के बाद डॉक्टर ने फिर बुलाया था। हाँ। मैं वहाँ पर गई, फिर सीटी स्कैन किया। उसके बाद मेरे फेफड़ों में चल गए, लंग्स में चला गया। लंग्स में इतना कीमो रेडिएशन करने के बाद फिर से लंग्स में चला। इतना लंग्स में इतना था कि पूरे कैंसर थे। हाँ, पूरे लंग्स फैल गया। एक 1.7 सेंटीमीटर मैंने पेट स्कैन करवाया। 1.7 सेंटीमीटर का एक था और पूरे लंग्स को फैल गए थे। वो टेस्ट में किया। के बाद मेरे एक दोस्त से रल में उसने यहाँ भी आओ, उसने कहा, इसलिए हम वहाँ पर भी गए। 2 डॉक्टर को मिलते तो क्या होगा, एक डिसीजन लेने के लिए भी अच्छे होते। हाँ, 2 ओपिनियन लिया डॉक्टर के। हाँ। इसके बाद हम अस्पताल गए। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर ने मेरे कीमो देख दिया था। उसने क्या, ये कीमो तो आपके शरीर में फेल हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको टारगेटेड थेरेपी देना है। हाँ। ये हो ही नहीं सकता। वो कहा इसके बाद मैं टारगेटेड थेरेपी 9 टारगेटेड थेरेपी कर लिया। टारगेटेड थेरेपी 9 लगाया इनको? 9 लगाया। ठीक है जी। यही बड़ा औषधि लेकर मैं नेपाल जाते थे। हाँ। 3 केमो लेते थे, वहाँ पर बैठ कर लेते थे, फिर आते थे, फिर लेते थे। इसलिए नेपाल से आना जाना आना जाना किया। 9 के बाद डॉक्टर ने ये कितना लगाना पड़ेगा? हाँ। मैंने डॉक्टर से पूछा। हाँ। उसने कहा ये आप जब तक आपको शरीर टॉलरेट करेगा तब तक लगाना पड़ेगा। जब तक आपका शरीर टॉलरेट, यानी जब तक आपके शरीर में जान है तब तक लगाना पड़ेगा। जब जान खत्म हो जाएगा तो आपको छोड़ देना है। इसके बाद मेरा मन ठीक नहीं होगा। बीमारी ये आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, केमो तब तक लगाना होगा जब तक आप टॉलरेट करेंगे। इसके बाद मेरे मन में उठा, वो डॉक्टर दीपक के मैं बार यूट्यूब में देख रही थी। इसके बाद उसको मिलने को मन चाहा। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा एक बार हरियाणा जाकर उससे मिले। आप मेरे पास आए थे 4/12/2022 को। ठीक है जी। अभी आपकी कंटिन्यू दवाई चल रही थी? क्या दिक्कतें थी मेरे पास जब आई थी? जब आपको क्या क्या समस्याएं थी? पहले तो मैं बहुत तगड़ा थी, मैं कह रही थी मुझे कैंसर ही नहीं है। हाँ। ये क्या लगा रहा है? मैंने 3 बार ऑपरेशन कैंसिल किया, मेरे पास कैंसर नहीं है। इसने डॉक्टरले चाहिँ मलाई हैन यो ऑपरेशन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ऑपरेशन गराए। मैंने मेरो कैंसर नहीं है, मेरे पास कैंसर नहीं, मैं बोल रही थी। ऑपरेशन करवाया, केमो करवाया, रेडियोथेरेपी दे दिया, सब हो गया। मैं गल कर से एकदम काली हो गई थी। खाने को मन नहीं लगता था, नींद नहीं पड़ता था, दिक्कत होती थी, इरिटेट होती थी, थकान थी। अब ब्रेस्ट भी काला बता रहे थे? ब्रेस्ट मेरा काला, चेहरा भी काला, पूरा काला हो गया था, ब्रेस्ट भी काला थे, नंग सब काले काले हो गए थे। उनके काले काले नाखून सारे काले काले। कितने पैसे लगाए थे आपने इसमें अगर पूछे तो?
8 केमो लगा मुझे तक लगभग 90 लाख नेपाली मेरा खत्म हुआ। नेपाली करेंसी इनकी 90 लाख रुपए इनकी लगी। 80 से 90 लाख बस अप्रोक्सीमेट 80 से 90 लाख के समथिंग इनकी इनका खर्चा हुआ। और उतना पैसा लगने के बाद इनकी कंडीशन ये थी कि ये मौत की तरफ, डॉक्टर ने ये आपको ठीक नहीं होगा, हाँ ये बिना में ठीक नहीं होगा कह दिया था। आप मिनिमम 3 वर्ष से 5 वर्ष तक आपका आयु है, आपका जीवन 3 से 5 साल तक का 5 साल तक है। अब मैं 2 वर्ष हो गई, 2 साल हो गया इनको। और जो आपकी कमजोरी उस समय, जो आंखें काली काली पूरा शरीर, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो। ठीक हूँ। एक सच्चाई नहीं लगता है कि उस समय तो लग रहा था आपको कि अब मैं धीरे धीरे शरीर गिरता जा रहा था आपका, तब तो लग रहा था कि आप ज्यादा गिरता रहा था। मैंने मेरे बेटे को बुला लिया, हाँ। अब मेरा ऐसा हाल हुआ, आप ये करो ये करो ये करो ये करो, मैंने सब बेटे को बता दिया था। हाँ। अब मैं बहुत नहीं रहूंगी, मतलब अब मैं ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, आप लोग ये चीज कर लेना, ठीक। ये उस समय था, ठीक। अब इनका शरीर ऐसा है कि अब ये खुल के सारा, बहुत भूख लगती है, हाँ। नींद लगती है, नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है इनको, ठीक है, काम अपना सारा कर लेती है। अब इनको थकान नहीं है, थकान नहीं है, ये चेहरे पर जो मैं खाना मैं ही बनाती हूँ, खाना खुद ही बनाती हूँ, मैं सफर करती हूँ, मुझे थकान नहीं होती, थकान नहीं होती है। तो ये बातें आप वीडियो के माध्यम से मैं इसलिए डाल रहा हूँ मैं। 90 लाख रुपया, 80-90 लाख रुपया किसके बस की बात, ठीक है। और लगाने के बाद कुछ तो मिलता है इनको, कुछ तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो इतने पैसे लगा दिए, अब हमें कुछ तो फायदा की वजह तो वो कह रहा है कि टॉलरेट आप होता है ना, जब तक टॉलरेट करेंगे तब तक आपको कीमो लगता रहेगा। और धीरे धीरे इनका शरीर गिरता चला जाता है, इनको लगा था ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी मैं, अरे मुझे लगा वो दिन आएगा जबकि डॉक्टर दीपक के मेडिसिन भी मैं कर नहीं पाती, वो कीमो गला कर मुझे तो मार देता है, वो तो मारता ही है, इसलिए वो दिन भी मुझे नहीं आएगा। मैं मेरे हस्बैंड को मैंने कहा जति सक्दो वहाँ जाऊंगी तो मैं ठीक होंगी। वो जब मैं आए उसने कहा कि आपको कैंसर नहीं है। मैं इतना खुशी हो गई, एंड इसके बाद मैं केमो नहीं लगाऊंगी, मेरे हस्बैंड नहीं माना। उसके बाद भी 3 केमो लगाए मैंने। मेरे पास यहाँ दवाई ले जाने के बाद भी इनके पति नहीं माने, फिर 3 केमो लगाई, लेकिन कुछ उसमें कुछ भी सुधार नहीं हुआ। लेकिन जब इनको लगा कि यहाँ की दवाई से मुझको फर्क लग रहा है और वहाँ की कीमो से मुझे नुकसान है, तो आपने डिसीजन लिया कि मैं कीमो नहीं लगाऊंगी। मैंने जीत किया, वो नहीं मान नहीं रहे थे, हाँ। मैंने जीत किया, मैं नहीं लगाऊंगी कीमो। विश्वास कम, मैं मेरे हेल्थ को मैं ही गारंटी लूंगी, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, बाँचूंगी तो बाँचूंगी, हाँ। मैं कीमो नहीं लगाऊंगी, आज के बाद मैं कीमो नहीं लगाऊंगी। तो अभी तो मैंने आपसे कितना पैसा ले लिया? नहीं, वो मेडिसिन का पैसा लिया और कुछ भी पैसा 3 लाख 4 लाख 5 लाख नहीं 80-90 लाख एक 20 दिन का डोज का 8,000 रुपये, 8 से 10,000 के समथिंग इनकी दवाइयाँ गई, ठीक है। और अभी जो है इनकी, जो आप बता रहे हैं इनकी जो कंडीशन है, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, अलग अलग पेशेंट की अलग अलग हिसाब से दवाइयाँ होती है। कई पेशेंट की तो ऐसी भी है कि उसको कुछ नहीं है तो हम 2-2.5 हज़ार में कैंसर बोल रखा है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं था। सिर्फ इसलिए कर रहा हूं मैं कि आप लोग कैंसर के नाम से ना डरे, ठीक है, करने का मतलब। और मेरा हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया है, सुबह 3:30 बजे उठकर, बहुत टाड़ा थे वो गाय के गौमूत्र लेने के 3 बजे जाते थे, वहाँ कर जाकर ले आकर तैयार करके वो देखो, मैंने तो आपको गौमूत्र नहीं दिया था कुछ यहाँ से, नहीं कि मैं बोतल भर के गौमूत्र दे रहा हूँ। बेलपत्र पीस कर, हाँ। वो मिलाकर 5 बजे मैं 5 बजे तक मैं लेती हूँ, और अपने हाथ से फल फूल 4-5 फल फूल आप अपने हाथ से काट कर वो मुझे बैठ कर खिलाते थे। तो उन्होंने पूरी इनके साथ मदद करी। तो हम कहेंगे पेशेंट के साथ आप लोग उसके साथ उसके वो अच्छी बातें करें, उसके सामने कैंसर की बातें ना करें कि किस चीज से इसको अच्छी होती है, हाँ, किस चीज खाती है और ये अच्छी होती है। उसके दिमाग पल वही भी होता है, वो ले आते ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये खाओ, यो खाओ। ये पूरा ध्यान रखें। और कैंसर के नाम से पेशेंट के सामने आसपास लोग ना रोएं, रोने वाले लोग को ना भूलें, ठीक है। तो बहुत सपोर्ट करें, बहुत अच्छी लगी। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि नेपाल के अंदर जो मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो आने का किराया भी नहीं है, यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, तो मैं चाहता हूँ वहां पर आप डॉक्टर बनो, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी रखना चाहता हूँ मैं कि पेशेंट एक डॉक्टर,
जो अभी आप समझ पाओगे ना पेशेंट का दर्द, वो एक डॉक्टर नहीं समझ पाएगा जो डिग्री वाले हैं, क्योंकि आपने वो कष्ट झेला है, एक एक चीज आपने सहन किया है। वो हर आंसू उस दिन जब आए थे आप काफी रो रहे थे, आज चेहरे पर खुशी है। तो अब आप किसी के आंख में तो आंसू नहीं देख पाओगे, आप कम से कम उसको संभाल सकते हो। तो नेपाल में काफी लोग गरीब लोग हैं जो इतना ट्रैवल करके आते हैं, अभी उड़ीसा से हैं, वो 3 दिन का सफर करके आ रहे हैं, आने का भी पैसा नहीं है, गरीब लोग ऐसे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहां पर आप गरीबों का भी इलाज वहां करो, ठीक है। ये वीडियो के माध्यम से मैं ये बात आप लोगों को मैसेज दे रहा हूँ। नेक्स्ट जब भी तैयारी होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, नेपाल में आप इनसे दवाई करवा सकते हो, ठीक है जी। ठीक है।